बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। गुजरांवाला का सिविल अस्पताल 4.5 माह से बंद है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लाखों शहरी परेशान हैं बल्कि डॉक्टर कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज है। इंतज़ामिया की तरफ से दावा यह किया गया था कि 31 मार्च को अस्पताल के मुतअद्दिद शोबे खोल दिए जाएंगे, मगर पहले दावों की तरह इंतज़ामिया का ये दावा भी झूठा साबित हुआ। नाज़रीन, हकीकत यह है कि पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला सिविल अस्पताल के फ़ंड रोक लिए हैं, जिसकी वजह से इसका तमीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त हमारे पास यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर आदर्श चीमा साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अरसलान अली मौजूद हैं और चेयरमैन डॉक्टर जैन साई साहब मौजूद हैं, डॉक्टर नबी अहमद चट्टा साहब मौजूद हैं जो आर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानते हैं कि डॉक्टर को कौन से मसाइल का सामना है जब से यहाँ से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया गोंदरावाला में। जी डॉक्टर नबी अहमद चट्टा साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि काफ़ी सारे शोबे ऐसे थे जिनमें काम हो सकता था, लेकिन इसको गोंदरावाला शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर को कौन कौन से मसाइल का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारी ये आवाज़ है उसकी एक सोर्स आप बन रहे हैं कि आप लोगों तक या हुकाम बाला जो उनसे उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँचाएँ, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स का हमेशा अपने मरीज़ के साथ एक रिलेशन होता है और उसमें जो मरीज़ को एक तकलीफ़ होती है उससे गुज़रना हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल होता है कि जैसे हमारा मरीज़ सफ़र कर रहा होता है। ये जो आप लोगों ने, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि ये हस्पताल की पहले 3 डेडलाइंस गुज़र चुकी हैं और उसमें सब अभी तक आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक भी काम जो उनसे वो जूं का तूं है। जो डिपार्टमेंट्स जो मेन थे, जिनके बगैर हमारे हस्पताल में सबसे ज़्यादा बर्डन और मरीज़ों का लोड होता है, जिसमें मेडिसन है या सर्जरी है और बाकी ऑर्थोपेडिक्स के डिपार्टमेंट है, उनमें अगर अभी तक काम जो उनसे वो किसी तरह भी आपका किसी सलूशन की तरफ नहीं आया, आपका काम अभी तक रिवैम्पिंग का वहीं रुका हुआ है। जैसे कि ये पहले लास्ट जो इंटरिम एक सेटअप था जिसमें मोहसिन नकवी जो वज़ीर आला थे, उन्होंने एक काम स्टार्ट किया हुआ था, ये रिवैम्पिंग का काम जो उनसे, उसमें उसके बहाने ये शुरू करके एक पूरा अस्पताल का निज़ाम जो उनसे वो बंद करके और उसको खुडे लाइन लगा दिया गया कि वो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एक छोटे से सेटअप के अंदर वो सारे डिपार्टमेंट्स, हमारा ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट, बड़ी मुश्किल वहाँ पे मरीज़ों का सर्वाइवल हम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ओवर बर्डन हो गए हैं मरीज़। अब वहाँ पे जगह कम है, स्पेस कम है, और लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि हम पहले भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस प्रोसेस को तेज़ किया जाए। यहाँ पे वो इंटरिम सेटअप के बाद अभी भी जो सो कॉल्ड इलेक्टेड एक गवर्नमेंट आई है पंजाब में, उसके बावजूद उन्होंने ना फंड जारी किए हैं और जो हर दफ़ा वो लारा एक लगा देते हैं, एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम इस डेट को, वो भी प्रोसेस इतना स्लो है कि एक हॉस्पिटल जो बंद पड़ा हुआ है उन लोगों को इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है चल रहा कि वो मरीज़ जो उनसे, शहर का मरीज़ जो उनसे वो कितना ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहा है। और हम जो उनसे हैं, डॉक्टर्स जो उनसे हैं, वो इसमें डेली जो हमारी ट्रांसपोर्ट यहाँ से शहर से लोगों को, जो हमारी स्टाफ नर्सेज़ हैं और उसके साथ हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, ख़ासकर उनको जो परेशानी हो रही है कि डेली वो ऐसी बसेज़ हैं कि जिनके अंदर सफ़र करना नहायत मुश्किल है, और उनके अंदर वो जो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की है वो गर्मियों के अंदर तो वो चलना ही मुश्किल है कि वो ना उसमें एसी है और ना इतना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग जो हुई होती है उसमें एक डॉक्टर जो है वो वहाँ पे पहले ड्यूटी दे और उसके बाद वो इतना मुश्किल से वहाँ से बैठ के वो ट्रांसपोर्ट लेके वो वापस आए। लिहाजा ये एक प्रोसेस जो उनसे इस सारे को एमरजेंसी बेसिस पे हल होना चाहिए था, बजाय इसके कि इसको इतने डिले प्रोसेस में डाल दिया हुआ है कि वो इस चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं है कि ये जोन से ये वापस बहाल कब होगा, ये सारे शोबे कब चलेंगे। बल्कि मैं तो एक चीज़ यहाँ पर कोड करना चाहूँगा। एमरजेंसी अच्छी खासी काम कर रही थी, उसमें काम हो सकता था, उसको जानबूझकर उसको अपग्रेड के नाम पर बंद किया गया और गोंदवाला शिफ्ट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ बने हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बात किया है कि यहाँ के जो लोकल शहरी हैं, जो कि गुजरांवाला का सेंटर है ये हॉस्पिटल, उन लोगों को इतना सफ़र करना पड़ रहा है, 18-18 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, और वहाँ जाके भी वहाँ पे एमरजेंसी की सहूलियात अगर आप देखें, एमरजेंसी को इतना छोटा कर दिया गया है। इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट की एमरजेंसी चला रहे हैं और उस एमरजेंसी के अंदर सिर्फ 16 बेड्स हैं, और हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा मरीज़ों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये ना आप सोच सकते हैं, ना कोई और सोच सकता है। जो आला हुकाम ऊपर बैठे हुए हैं वो भी ये चीज़ें नहीं सोच रहे। 1 महीने की बात हुई, 2 की हुई, 3 की हुई, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, 1 डेडलाइन, 2 डेडलाइन, 3 डेडलाइंस गुजर गई, और अभी तक आप मेरे पीछे देखें जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं। आप अगर एमरजेंसी में हमारे साथ चलें तो एमरजेंसी के भी हालात ये हैं कि सारी एमरजेंसी तोड़ी फोड़ी हुई है। तो उसमें इन हालात में इतने छोटे ड्यूरेशन में वापस आना तो मेरे लिए नामुमकिन तो नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो बात है कि जो यहाँ की आवाम जो सफ़र कर रही है, हम उनके लिए बहुत परेशान हैं।
और हुकूमत को, या जो अभी हुकूमत करंट हुकूमत है, जो करंट चल रही है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब ने आवाम की बात की, जो आवाम 10 रुपये की पर्ची पे, बल्कि फ्री पर्ची पे इलाज कराती थी, वो ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से वो 1500 रुपये पर्ची पे इलाज कराने में मजबूर है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि डॉक्टर्स को कौन कौन से मसाइल के सामने है गुजरांवाला जाते हुए? क्या हुकूमत ने जो शटल बसों का वादा किया था आवाम को तो नहीं मिल सकी, तो डॉक्टर्स के लिए उसका इंतज़ाम किया गया है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इधर आके हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बेसिकली वाईडीए जो है वो डॉक्टर्स के और मरीज़ों के दोनों के हकूक़ के लिए जो है वो कोशिश करती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स का और मरीज़ों का दोनों के लिए एक बहुत अहम मसला है। वो इसलिए क्योंकि गोंदवाला हस्पताल यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे वाक़या है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और जो मरीज़ हैं उनको वहाँ जाने में अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। डॉक्टरों के लिए बिल्कुल बस सर्विस का आगाज़ किया गया और वो बिल्कुल 2 बसेस चल रही हैं, लेकिन उनकी भी हालत जो है वो बिल्कुल इस तरह की नहीं है कि वो गर्मियों में उस पे डॉक्टर जो हैं वो वहाँ तक सफ़र कर सकें। टूटी फूटी बसें हैं, उनको बिल्कुल बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मरीज़ों के लिए भी मैं चाहूँगा, हुकूमत से भी ये मेरी गुजारिश है कि मरीज़ों के लिए भी जो है वो बसेस चलाई जाएँ, क्योंकि एक गरीब मरीज़, एक मरीज़ जो 50 रुपये 100 रुपया नहीं खर्च सकता अपनी दवाई पे, वो यहाँ से गोंदवाला कैसे जा सकता है? मतलब इतनी दूर हस्पताल है। इसलिए ये वाला जो हस्पताल है जो शहर के सेंटर में है, बहुत ज़रूरी था कि इसको टाइमली जो है वो मुकम्मल किया जाता, इसकी रीमैपिंग टाइमली की जाती, जिसका एक हल ये था कि इसको मुकम्मल बंद करने की बजाय इसके एमरजेंसी चलती रहती, वार्ड्स को पहले जो है वो रीमैपिंग कर ली जाती, उसके बाद जो है आधा अस्पताल मुकम्मल करने के बाद बाकी जो आधा अस्पताल था वहाँ पे मरीज़ शिफ्ट कर लिए जाते, और ये बड़ा अच्छा एक सलूशन था। लेकिन उसकी बजाय किया क्या गया कि पूरा अस्पताल बंद करके दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत मुश्किलात का सामना है। अच्छा डॉक्टर अरसलान साहब, ये बताइए कि जब 26 नवंबर को अस्पताल बंद किया गया, उससे पहले मीडिया ने काफ़ी शोर मचाया, सिविल सोसाइटी ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन डिप्टी कमिश्नर, उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर फयाज़ अहमद मोल साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है अस्पताल के ख़िलाफ़, हम इंशाल्लाह इसको 3 माह पे वापस लाएंगे। जो हमारी इतलात हैं, हमारे जो ज़राए कह रहे हैं कि अभी तक कुछ वार्ड ऐसे थे जिनमें काम जारी रहा जा सकता था, इस काबिल थी वो वार्ड, लेकिन जानबूझकर उनको नकारा किया गया और शायद अपनी कमीशन के चक्कर में या प्राइवेट अस्पताल माफिया को नवाजने के चक्कर में सारे अस्पताल को खंडर बना दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारा मामला जब तब भी हुआ था, तब भी आपसे हमारी इस बारे में डिस्कशन हुई थी। हमने तब भी इस बात को हाईलाइट किया था कि ये जब रिवैम्पिंग के नाम पे ये सब कुछ शुरू किया जाएगा तो ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप कैसे इतने छोटे टाइम के अंदर ये सब कुछ कर लेंगे। पर तब शायद लोग बात नहीं सुनना चाह रहे थे। हमें तो तब भी आइडिया था कि अब ये सिस्टम एक दफ़ा शुरू होगा, आप ये पूरे हस्पताल की रिवैम्पिंग करेंगे तो जो पेशेंट है, हम सबसे ज़्यादा उस वक्त कंसर्न थे जो पेशेंट है, चाहे वो 3 माह के लिए ही था। हमारे पेशेंट के लिए ना एक गोल्डन आवर टाइम होता है, उसके अंदर हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। वो टाइम होता है कि अगर हम उसमें ट्रीट कर लें तो पेशेंट की जान बच सकती है। उसके अंदर पेशेंट का जो डैमेज होता है वो मिनिमम होता है, रिवर्सिबल होता है। वो वाला जो टाइम है उसके लिए हमने तब भी आवाज़ उठाई थी कि आप इसको कभी भी पूरा अस्पताल को बंद ना करें, आप इसको फेजेज़ में बंद करें, फेजेज़ में बंद करें और फेजेज़ में रिवैम्प कर लें जो पॉसिबल था। स्पेशली ओपीडी में काम किया जा सकता था, एमरजेंसी के को वार्ड उसमें तब्दील किया जा सकता था। ओपीडी इस काबिल थी कि उसमें एमरजेंसी का शोबा फाल किया जा सकता था। सर देखें, तब हमने ये बात कही थी, तब हमने ये सारे मुश्किलात जो थी, ये जो परेशानियां थी, इसके बारे में हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगाह किया था। हमने आपके साथ मिलके हुकाम बाला तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाई थी कि इसको इस तरीके से करें कि इससे सबसे जो टॉप प्रायोरिटी हमारी पेशेंट है, पेशेंट सफ़र ना करे, उसके बाद डॉक्टर सफ़र भी ना करे। आप देखें, इतने दूर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स जा रहे हैं, पेशेंट्स जा रहे हैं, वो जो रोड है, वो गोंदला वाला रोड है, वो कितना सेफ़ है ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। उसके ऊपर रात को अगर 11 बजे 12 बजे किसी का अल्लाह ना करे कोई अजीज़ बीमार होता है या सीरियस होता है या कोई ऐसा मसला है जिसके अंदर उसे एमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए, तो उसके लिए कितना मुश्किल है उधर जाना। वो चला भी जाएगा, पहुंच भी जाएगा, पर उसके दिल में एक डर होता है कि यार मैंने वहाँ जाना, उस रोड से पता नहीं मेरा मोबाइल बचना है कि नहीं बचना है। डॉक्टर्स के साथ बाज़ औकात देखा गया, बाज़ डॉक्टर्स के साथ डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। हाँ जी, एक दफ़ा रिसेंटली एक वाक़या हुआ था डॉक्टर्स के साथ डकैती का।
उसके अंदर फायरिंग भी हुई थी। आपको याद होगा ऐसे 2 साल पहले जब ये गोंदला वाला नया अस्पताल शुरू हुआ था, तब हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स भी थी, मेल डॉक्टर भी थे, यहाँ तक एक फ़ीमेल डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद हमने CPO साहब के साथ बैठ के मीटिंग की थी, RPO साहब के साथ रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे 24/7 एटलीस्ट आप पुलिस वहाँ पे रुक नहीं सकती, तो पेट्रोलिंग तो की जानी चाहिए ना। पर वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे अपना इस वक्त एक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक नफरी हो जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स और आम पॉपुलेशन भी है उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखे। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है, और इस प्रोसेस को मेरे ख्याल से प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल आपका इस सिटी के अंदर है। आपका पेशेंट जो सिटी से, यहाँ से सेटेलाइट टाउन से, पीपल्स कॉलोनी से या इधर से आ रहा है, उसको इधर पहुँचना आसान है, क्योंकि गोंदला वाला पहुँचना आसान है। उस पेशेंट को अल्लाह न करे किसी को हार्ट अटैक आता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से यहाँ पहुँचना, यहाँ अगर वो आता है तो हमारे डॉक्टर्स के पास इतना टाइम होगा कि मुझे थ्रोम्बोलाइज कर सकें और उस पेशेंट की जान सेव कर सकें। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर शायद ज़ोर डालने की ज़रूरत है कि सबको इस चीज़ की समझ आए।